जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 59। बस कर दे भाई, बस जलील, बस जलील खामोश। जी कल मैंने काम दिया था। क्या? कौन कौन से? जल्दी से निकाल लें, जल्दी निकाल लें, जल्दी। जिसने नहीं किया खड़े हो रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी करें, जल्दी जल्दी करो भी, जल्दी, शाबाश। पांचवा, शर्म आती है तुम्हें? फर्स्ट टाइम नहीं किया आपने, भाई आज आधी क्लास का ये बहाना होगा कि जिस तरह अभी भाई ने कहा सर फर्स्ट टाइम नहीं किया, आज आपने पूछा है। ये देख लेना, ये तकरीबन आधी क्लास का बहाना है जी। ये सीधा खड़ा हो ना, अभी से हिलाते रही हैं। सर एक सवाल किया था, एक नहीं वजह? सर वो मैं भूल गया था, और वो वाला मैंने किए थे, ये तो कल काम टेस्ट हो गया। हाँ जी बच्चों जी। अब रफ कहाँ से लेके आए फिर? जी नहीं, जी नहीं किया, किया जी। कौन कौन? जी शाबाश, दोनों किए जी। किताब पे तो हुआ है, किताब पे तो हुआ है, इधर रजिस्टर में। सर मैंने एक किया, एक नहीं किया। इधर रजिस्टर में दिखाएं। मेरे सामने मैं क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर रहा हूं। सर ये झूठ बोल रहे हैं, किया नहीं ये करेगा आज किया, अभी किया क्वेश्चन 8 सोल्व किया मैंने गलती से जी। लेकिन खुद ही किया था। दूसरा क्यों नहीं किया? एक ही साफ में खड़े हो गए महमूद व यास। सर एक क्वेश्चन 8 कर दिया गलती से। सर ये देखना भी किया। गलती से क्या किया? ये तो मैंने करवाया था, गलती कहाँ से हुई है? ये तो करना था, वैसे ही करना था। होमवर्क में कर दिया मैंने। भाई ने कहा जी सर मैंने क्वेश्चन नंबर 8 गलती से कर लिया, ये तो गलती पहले हो जानी चाहिए थी 2 दिन, ये जिस दिन मैंने करवाया था। ये आज कर लिया। हाँ भाई तैमूर जमान, क्या करना है बड़े होके? हैं बड़े होके क्या बनना है? हैं? क्लास वाले 2 किए थे, क्लास वाले 2 सवाल किए थे, एक दूसरा किया था पास पेपर जो रिसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो 3 किए तो मेहमान आगे तो नहीं हो पाए। 2 जो आपने जो मैंने किए थे दिए थे वो ना करी, बाकी अपनी मर्जी से कर जो करना है। मतलब मेरी प्लानिंग को इग्नोर करो। आपने दोनों क्लास वाले किए हैं, जो क्लास में 2 किए थे। जी भाई शाबाश, एक ही? अच्छा जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा भाई खड़ा ही हो जा बस, सीधा ही ना कर। 16 और 5 दोनों एक किया। जी। जी बच्चे जी 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 रजिस्टर का रूल है ये क्या? जी ये 16 है, 5 किधर है? मैंने 5 नहीं बोला था। एक कान खराब है ना। जी मेरे से किया था, मैंने इससे नकल किया था। जी मौलाना
काम करके आना यार, ये इतनी माशाल्लाह खूबसूरत दाढ़ी है, मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं, वैसे कह रहा हूँ आगे भी करना, बेइज्जती नहीं कर सकूंगा माशाल्लाह जी। ये 5 है तो ये 16 की बस मैंने टैक्स वाली एडजस्टमेंट की है। ये 5 है 5 पूरा किया और 16 की सिर्फ टैक्स वाली एडजस्टमेंट की है। उसमें मसला था बाकी तो एग्जाम में भी एग्जामिनर को कहा ना कि बाकी सब तो आसान है, बस ये कर रहा हूं मैं, बाकी चेक कर लेना खुद। जी जी दिखाओ, सिर्फ टैक्स वाली एडजस्टमेंट, बाकी क्यों नहीं किया? बाकी सर वो पुराने वाला सवाल 15 किया था। बैठ जाओ, बैठ जा हमजा। जी मोहतरम, किए हैं सर शाबाश जी। 15 और 16 क्यों नहीं किया? 5 क्यों नहीं किया? जी फहद यार ऐसे तो ना करो। जी साथ वाले भाई जी यार आकी वैसे तो ना करो यार। कौन सा लेक्चर अपलोड होना था? जी वजह जी जी पूरा माशाल्लाह पूरी लाइन ने मजाल है सवाल किया हो कोई? हाँ भाई है थकावट क्या? थकावट किस चीज की थकावट? क्या हुआ था सर कल पता नहीं बॉडी में बड़ी पेन थी तो बॉडी में? पेन थी? हाँ कुछ खा जलील तुमने वादा किया मेरे साथ सर ना छुट्टी करूंगा ना काम छोड़ूंगा। हाँ मैंने और क्वेश्चन किया है लेकिन मेरे होमवर्क का पता नहीं। होमवर्क का पता क्यों नहीं था? मैं बोला नहीं हूँ क्लास में, वो भाई ग्रुप में सेंड करते तो हैं। जी शाबाश। चारों सवाल किए हैं सर जो क्लास में करवाए थे चारों सवाल कर दिए। सर जी क्वेश्चन डाल दिया बोला दिया था ना टेक्स्ट के एडजस्टमेंट वो मैं करवा देता हूँ भाई। जी कितना टाइम लगा बच्चे आपको? कितना टाइम आपसे पूछ रहा हूँ, कितना टाइम लगा आपको 4 सवाल करने? कितने? 4 सवाल करने में सिर्फ 40 मिनट? 4 सवाल करने में 40 मिनट लगे हैं? हैं? बच्चे की 2 घंटे तो कह दें, दूसरों को तो ना खराब करें। जी हाँ जी 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 एक किया एक नहीं किया, वो हर टाइम टेस्ट था इस वजह से उसको किया में तो काफी टाइम लग गया था। जी टर्म टेस्ट था किस चीज का? ऑडिट का ना कल आज? अच्छा कॉस्ट का। आपने टर्म टेस्ट भी नहीं देना, मैं आपको बता दूं। ये जो बच्चे कह रहे हैं ना टर्म टेस्ट की, उन्होंने टर्म टेस्ट भी नहीं देना, ये मैंने चेक करवा लेना है। जी टर्म टेस्ट था कि है? किस चीज का? जी जी नहीं जी 1 मिनट बच्चे भी आता हूँ, तरतीब से बिस्ती होगी ना। हाँ भाई सर कल वाला क्लास वर्क किया था लेकिन होमवर्क का क्वेश्चन का नहीं पता था, पीछे वाली की है सर। क्या यार आप लोग बड़े होके करोगे? बड़े होके क्या बनना है? बोलो ऊंची। क्यों नहीं किया तुमने मसीह? यार जिससे पूछो कॉस्ट, जिससे पूछो कॉस्ट, जिससे पूछो कॉस्ट, FAR 1 छोड़ दो यार। हैं एवी कॉस्ट यार, मैं तो हैरानो परेशान हूँ यार। जी मोहतरम मोई साहब आप तो शरीफ आदमी हो यार।
कल आए नहीं, एल लो जी ऐसे रख, वो किस्सा ही खत्म है जी मेरे भाई। सर ऑडिट की तैयारी कर रहा था। एल लो जी ऑडिट जी, शाबाश जी, दोनों जी, दोनों। हाँ भी हुज़ैफा, आज कोई फंक्शन है, इतना तैयार हो के आए हो? जुम्मे जी, हाँ जी जी मोहतरम। जी जी जी, आपने रजिस्टर घर रह गया ना? हाँ जी, जुहेर भाई मेरा मोबाइल लेके आइएगा जरा। खड़े रहो बेशरम। वो पीआरसी फैकल्टी में भाई काम किया, काम किया। कितने सवाल दिए थे मैंने कल? कौन सा? 16। तो 5वां किसने करना था? भूल गए। हमें जब सजा मिलती थी ना, आप यकीन करें इतनी टेंशन में खड़े होते थे कि यार क्या उसका नाम है, सर ने कह दिया जी बेइज्जती होगी क्लास में। इधर बच्चे आपस में और सुना यार, और सुना, ठीक है सब ठीक है, अब आपस में बातें कर रहे हैं, शुगर में लगा रहे हैं। कल किस टाइम गया यार तुम? परसों? कल नहीं आया? अच्छा, तो लेक्चर लिया नहीं? बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कि बड़ा कारनामा अंजाम दिया। कोई शर्म हया का नाम नहीं है, कोई चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं है शर्मिंदगी वाले। राफी ने जान के मुंह सीरियस कर लिया। कोई शर्म करो, कोई हया करो यार, बड़े हो गए हो अल्लाह के बंदो। आप लोगों को अच्छा लगता है भला? माशाल्लाह इतने बड़े हो गए, आप लोगों को सजा दी हुई है। ओए सीरियस हो जाओ, बेशर्म। कब पढ़ना शुरू करोगे? बैठ जाओ, दफा हो जाओ। ओ थैंक यू नहीं बेशर्म। इसको महसूसमेंट कर, फील कर इसको, इस बिस्ती को। मेरे जैसे बंदे को सजा मिली हो ना, मैं तो दिल पे ले लेता हूँ इस तरह की बात कि यार आज वो बिस्ती हुई है क्लास में। इधर और बड़ी बातें हैं दिल पे लेने के लिए, ये इस तरह मजाल है यार कि हंसी, इस तरह हंसी वाला तासुर हो जी। ओए वो हेलो, ओ लैला मजनू जी। अच्छा मेरे भाई बात सुने जी, बात सुने। आज है जुमातुल मुबारक, ठीक है जी? सुने। अच्छा जी, पढ़ेंगे इंशाल्लाह जुमा। मैं भी पढ़ता हूँ यार, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूंगा। अच्छा इधर जिधर सुन ले, मैं ना असल में ना 2 क्वेश्चंस करवाना चाह रहा था, तो शायद वो हो नहीं पाएंगे, इसलिए मैं ना डायरेक्ट मेथड स्टार्ट करने लगा हूँ। क्या करने लगा हूँ जी? लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जी कैश लो खत्म हो गई है या इनडायरेक्ट के अभी और सवाल करने हैं जी। मैंने डायरेक्ट मेथड करवाने लगा। भाई काम किया, भाई काम किया। कौन से क्वेश्चंस थे? हाँ क्वेश्चन नंबर 16 5 था वो तो नाम नहीं याद ना यार मुझे। जो क्लास वर्क था TL, हाँ TL 14 था शायद वो जी। नहीं किया और ऐसे जा रहा है, भी इनकी बिस्ती हुई है भाई, आप महरूम रह गए हैं। अच्छा मेरी बात सुने, दोबारा के बंदर तो तमाशे हैं, दोबारा ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, दोबारा। अब मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने बच्चों, मेरी बात सुनो। बड़े हो गए और अच्छा नहीं लगता आप लोगों की बिस्ती इस तरह रोजाना करना। अक्ल करो कि शर्म हया करो। अब ये वाले जो लेक्चर्स चल रहे हैं ना, ये तो साथ साथ काम करो ताकि इनको रिवाइज ना करना पड़े बाद में आपको। चलें जी, मैं ना अब डायरेक्ट मेथड स्टार्ट करवाने लगा हूं। डायरेक्ट मेथड के अंदर बहुत तवज्जो से बात सुननी है। 75% काम सेम है। क्या है बच्चों? जो हमने इनडायरेक्ट मेथड में किया वही मेरे भाई पीपी का टी अकाउंट बनना, वही रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनना, वही रिवैल्यूएशन सरप्लस का, CWIP का, वही शेयर प्रीमियम, वही शेयर कैपिटल, वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट, सारा कुछ वही होना है।
सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चेंज आनी है। अभी जो हम मेथड पढ़ रहे थे ना कैश फ्लो का, वो है इनडायरेक्ट मेथड। क्या है बच्चों? इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है जी, हम ना कैश जो है ना, कैश हम वो जो ना अब ने सेल की है, क्या किया बच्चों? अब ना सेल करके कैश को डायरेक्टली नहीं हमने इधर लिखा, इनडायरेक्टली इसका इंपैक्ट लिया है। कैसे? ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मेरे भाई क्या पड़ा हुआ है जी? सेल्स पड़ी हुई है, कैश वाली भी और क्रेडिट वाली भी। ऐसे ही है ना? नीचे आए, जो क्रेडिट वाली सेल्स हैं, हमने वो जब डेटर्स का नेट चेंज लिया, तो ऐसे ही है ना, ऑटोमेटिकली उसमें से कैश निकल आया। ऑटोमेटिकली उसमें से क्या हो गया मेरे भाई? उसको एडजस्ट कर दिया ना ओपनिंग क्लोजिंग को, ऑटोमेटिकली आपके पास इनडायरेक्टली क्या निकल आया है? कैश निकल आया। और बात समझे हो? बात समझे मेरे भाई? अच्छा जी, इसी तरह मेरे भाई जो इन्वेंट्री है, क्या है बच्चों? इन्वेंट्री। वो आपने परचेज भी तो की होगी ना, जब आपने वो नेट चेंज ले लिया इन्वेंट्री का, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या निकल आया भैया? कैश निकल आया। पीबीटी के अंदर क्या पड़ा होगा? वो खर्चा पड़ा होगा जितने की आपने इन्वेंट्री खरीदी है। ऐसी है ना? अच्छा जी, अब आपने क्या किया, जब आपने क्रेडिटर को और किसको बच्चों बोलो, शाबाश, और आपने जब इन्वेंट्री का नेट चेंज ले लिया, ऑटोमेटिकली कैश वाली फिगर आ गई होगी। और भाई बात समझे हैं कैसे? ये देखें इधर, ये देखो भाई, इधर देखो जरा। अब मैं थोड़ा सा लॉजिकल आपको समझाऊंगा, ज्यादा एग्जांपल्स नहीं देनी, वह हल्का फुल्का। इधर देखें, वरना वो ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं चीजें। ये है मेरे भाई डेटर्स का अकाउंट। किसका अकाउंट भाई? काम किया चांद, तूने काम किया? कल कह रहा था भाई मुझे, सर मुझे समझाएं मैं कैसे तैयारी करूं, आज काम नहीं करके आया जी। इधर देखो भाई, इधर देखो, ओपनिंग बैलेंस है 100 का, कितने का? क्लोजिंग बैलेंस है जी 160 का, कितने का? डेटर का अकाउंट क्यों इंक्रीज होगा बताओ, शाबाश। डेटर डेबिट 200 से, और सेल्स कौन से वाली? क्रेडिट वाली। क्रेडिट वाली ना, क्रेडिट वाली। ओके सर जी। बाकी मेरे भाई बैड डेट एक्सपेंस हो गए, वो सारी चीजें तो आनी है। बैड डेट एक्सपेंस, डेटर क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और सर डिस्काउंट अगर मिल गया जी सेटलमेंट वाला, तो सर जी आपने क्या करना है? डेटर क्रेडिट सेल, वो सारी चीजें अपनी जगह मौजूद है, सेल रिटर्न भी अपनी जगह मौजूद है। इस साइड में मेरे भाई जो वजन आएगा वो किस वजह से आ रहा होगा? डेटर क्रेडिट कैश जी, कितने से वाला? ये देखें इधर। अब जरा तवज्जो से बात सुनिएगा, बहुत फोकस से बात सुनिएगा बच्चों, फोकस से बात सुननी है। हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है? पीबीटी से। कहां से बच्चों? इस पीबीटी के अंदर ये सेल पड़ी होगी। एग्री करते हैं आप लोग? करते हैं ना एग्री? इस पीबीटी, अच्छा समझ आ जाए ठीक है, ना भी समझ आए तो कोई मसला नहीं है, ये सही है ना भाई, परेशान नहीं होना। सवाल तो आपको पता चल गया करना कैसे है। ये सेल्स कहां पड़ी होंगी? पीबीटी के अंदर पड़ी होंगी ना। अच्छा, मैंने इसका इंपैक्ट उधर ऑलरेडी लिया हुआ है, और सही है भाई। ये ओपनिंग और ये क्या बच्चों? क्लोजिंग। इन दोनों का मुझे बताएं डिक्रीज है या इंक्रीज है? इस पीबीटी के अंदर फॉर एग्जांपल जी, पीबीटी है जी, फॉर एग्जांपल जी अमाउंट, अब मैं कितनी लिखूं, बस छोड़ो, बस जो भी है। अच्छा, इसके अंदर ना 200 की सेल्स हैं। कितनी सेल्स हैं? है ना मेरे भाई? अच्छा जी, अब मुझे बताएं ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस कितना है? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। भैया इधर आनी है जी वर्किंग कैपिटल की चेंजेस आनी है सर। इसमें मुझे बताएं इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीज इन डेटर्स, कितने से? बात समझे कि नहीं समझे चांद जी? मुझे बताएं जो नेट चेंज है 140 का आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा ना, आया होगा ना। अभी आप माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं, इससे पहले मुझे भी नहीं इस तरह समझाना आया कभी जी। ये 140 का चेन ये पड़ा हुआ है, 140 का चेन ये पड़ा हुआ है। ये भाई ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये 140 का चेन समझ आया इनडायरेक्टली कैसे आ गया आपके पास? और समझ आई है बात चांद? इससे कहते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। क्या कहते हैं चांद? इनडायरेक्ट अप्रोच। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इनडायरेक्ट अप्रोच। ये बात समझ आती है आपको? और ठीक है सर जी, कोई मसला? डन। अच्छा, अब आ जाए मेरे मासूम दोस्तों, आप
क्रेडिटर्स के अकाउंट में, किधर आ जाए भाई, क्रेडिटर्स के अकाउंट में। सर लायबिलिटी है सर जी, ये लें जी लायबिलिटी। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाके ये स्टेटमेंट बनानी है भाई, काम किया काम किया काम किया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 5 पास पेपर नहीं किया ना, स्किम किया था ऑलरेडी। साड़ी बिल्ली सामने म्याऊं म्याऊं। अच्छा जी इधर आए, इधर आए। जुहेर किधर जा रहा है? अच्छा ये ना नोट कर लेना, ये समझाना है प्री वालों को भी ये, ठीक है, नोट कर लेना, मुझे याद नहीं रहेगा। एक मैसेज अभी कर दो मुझे, प्री वालों को ये समझाना है ये, ठीक है, एनालिसिस। नहीं मैंने ना उनको अभी ये समझाया ही नहीं इस तरह, अभी अभी जहन में बात आई, मैंने कहा यार समझा देते हैं। ये ना असल में थोड़ा सा ना वो स्नैरियो बना के समझाना पड़ता है, तो वो टाइम नहीं असल में होता है कि थोड़ा समझना पड़ता है यार, बच्चों को समझ आएगी ये बात या नहीं, तो अभी दिल किया तो मैंने समझा दिया। अच्छा जी उनको नहीं मैंने ये बताया, अभी उन बताऊंगा अभी। अच्छा जी इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, ये है क्रेडिटर्स। क्या है बच्चों? क्रेडिटर्स जी। फॉर एग्जाम्पल ये हैं जी 80 के, कितने 80 के, कितने बच्चों 80 के। क्लोजिंग है मेरे मासूम दोस्तों 120, कितना किया बताएं जी। क्रेडिटर क्रेडिट परचेजेस, ये क्रेडिट वाली होंगी मेरे भाई जी। फॉर एग्जाम्पल जी ये कर लो आप 100 कर लो, कितना कर लो भाई, इधर क्या आ जाएगा? अच्छा बाकी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं, आपके सारी अकाउंट में और भी चीजें आ सकती हैं, वो तो फिर लेते रहो ना जो जो लेना है जी। मैं तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूं जी। बताइए कितना आ जाएगा? क्रेडिटर डेबिट और कैश, ओके सर, ओके सर जी। इस पीबीटी के अंदर ना भाई ये प्रॉफिट और लॉस, ये परचेजेस, खैर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी होंगे, मैं दमशा लेता हूं फॉर एग्जांपल वो नहीं है जी। कितना पड़ा होगा जी? ये परचेजेस कितनी पड़ी होंगी? 100 की, कितने की भैया? 100 की पड़ी होंगी, पड़ी होंगी सर जी। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आइएगा जरा, बताएं दी ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज? कितने से? इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितने से हैं जी? अच्छा मुझे एक बात बताएं, इंक्रीज होना कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है या बुरी बात है? पॉजिटिव से। और ये परचेज है ना, ये इसने प्रॉफिट को इस तरह कम किया होता है, और ऐसे ही है ना, नेट इंपैक्ट लेना है। बताएं मेरे मासूम दोस्तों, इसका नेट इंपैक्ट 60 रुपए से आएगा? आएगा ना? आएगा। और मुझे बताएं नेगेटिव से या पॉजिटिव से? क्यों? ये आउटफ्लो है जी। ये क्या है बच्चों? कैश की आनियां या जानियां? बात समझ आई? ऑटोमेटिकली हमने क्या कर दिया, चीजों को एडजस्ट कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई? ऑटो पे चीजें लगी हुई हैं। किस पे लगी हुई हैं? ठीक है सर। ये होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। ये क्या होती है भैया? इनडायरेक्ट अप्रोच। सही है। क्रेडिट वाली चीजों का आप नेट इंपैक्ट ले लेते हैं, ऑटोमेटिकली कैश आ जाता है। कर दिया ना प्रूव, आपको कर दिया। अच्छा जी, अच्छा अगर आपने नोट करना तो कर लो, एक सिनेरियो नोट कर लो, परचेजेस वाला कर लो या सेल वाला कर लो, फिर आपको चीजें याद रहेंगी। हाँ हाँ जी जी, हाँ मैं करता हूँ डिस्कस, अभी कर लेता हूँ डिस्कस। इसमें मैंने नोट्स भी बनवाने हैं अभी, वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। मैं करता हूँ डिस्कस। पहले वाले भाई को कहा कि डाटा में ज्यादा हो गया, कैश कम कैसे होगा? डाटा डेबिट हो गया, ज्यादा हो गया, कैश कम हो गया, कैश कम। ये एंटी काउंटिंग में डाटा डेबिट कैश। बस उसमें रीजन ये होती है डेटर ज्यादा होने की वजह से कैश फ्लो का मसला। मैं इसलिए पूछा कॉल। हाँ जी,
जी भाई ठीक है। चलो भाई नोट करके जल्दी से, मुतवज्जे होना है। क्या होना है? कर लो नोट भाई, कर ली, कर लिए भाई। मैं रेस कर दूं फिर। यह है इनडायरेक्ट मेथड। आई समझ इनडायरेक्ट की। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है भाई? डायरेक्ट मेथड, यह है जी डायरेक्ट मेथड। क्या है मेरे मासूम दोस्तों? सर जी ये है डायरेक्ट मेथड। और ये क्या था सर? बहुत फोकस चाहिए, बहुत फोकस चाहिए। इनडायरेक्ट मेथड में तो हम ना इनडायरेक्टली कैश को ना लिख रहे होते हैं, उसका इंपैक्ट आ चुका होता है जी किताबों में। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है जी? आप डायरेक्टली चीजों को लिखते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम, ये इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर इधर गौर से। ये जो आपने कैश नहीं रिसीव किया ये वाला कस्टमर से, ये 140, ये डायरेक्टली लिखेंगे आप, इसलिए इसे क्या कहते हैं जी? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। क्या बच्चों? सर कितने का? 140 का। लेकिन एक बात सुने, ये तो क्रेडिट सेल वाला है, तो भैया कैश सेल वाला इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा ना जी। मैं एज्यूम कर लेता हूं वो 60 है तो मैं 200 कर दूंगा इधर। एक और तरीका भी है, हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे ना। आप खुद बताओ, आपको जरा स्मार्ट बॉयज हैं माशाल्लाह, और आप सब भी जी, आप मुझे बताएं शाबाश, इधर क्या लिखना चाहिए मुझे? अगर मैं इधर टोटल सेल लिख दूं तो मेरे पास जो जवाब आएगा, इस झंझट में हमें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा कि क्रेडिट सेल्स कितनी है, कैश सेल्स कितनी है। हम इधर टोटल सेल अगर लिख दें, मेरे पास जो जवाब आएगा वो टोटल कैश आएगा। क्या आएगा? वो ना असल में बच्चा एग्जाम में बैठ के ना भूल जाता है। वो ये अकाउंट बनाता है, इधर से वो क्रेडिट सेल वाला कैश लेता है और कैश सेल्स को ऐड करना भूल जाता है। सही है? हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आसान कर लेंगे। हम इधर टोटल सेल लिखेंगे, इधर मेरे भाई हमारे पास टोटल कैश आ जाएगा। डन मेरे भाई। मैं अज्यूम करता हूं जी इस वाले में तो कि कैश सेल है ही नहीं। क्या करता हूं जी, ये सारा का सारा मेरे पास आ जाएगा 140 आ जाएगा मेरे भाई। फिर उसके बाद मेरे भाई डायरेक्टली आपने लिखना है कैश पेड टू सप्लायर। क्या बच्चों? ये कितना मेरे मासूम दोस्तों? ये 60। ये बताएं आनिया या जानिया? वर्किंग का रेफरेंस देते जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई आप खुद समझदार लोग हैं, सिर्फ बिजनेस में यही बड़े खर्चे होते हैं। ये तो आपने परचेज कॉस्ट ऑफ सेल वाली चीज ली है, इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होंगे, हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा। भाई बहुत सारे एक्सपेंस है ना, इसके अलावा भी रेंट है, इंश्योरेंस है, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, कैरेज, ऐसे ही है। हम ना क्वेश्चन में देखेंगे टी अकाउंट बनाया करेंगे मेरे मासूम दोस्तों। और एक हम इधर लिखेंगे जी एक्रूड स्लैश प्री पेड एक्सपेंस का। किसका भैया जी? प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है बच्चों, एसेट होता है जी। और इसका ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। ऐसी एक अकाउंट बनाएंगे, सिंगल अकाउंट इसे कहते हैं। ये मैंने ख्याल हमने डिस्कस किया था उधर IAS 23 में, याद है? बोरोइंग कॉस्ट में भी समझाया था जी। मेरे मासूम दोस्तों एक्सपेंस किस साइड पे आते हैं? आप माशाल्लाह टैक्स का अकाउंट बनाते रहे हैं, टैक्स का पेबल का अकाउंट आपने बनाया, आपने इंटरेस्ट का बनाया, आप डिविडेंड का अकाउंट आपको बनाना। डिविडेंड खैर एक्सपेंस तो नहीं होता जी। बताएं मेरे भाई जी, इस तरह पढ़ लें, कैश अपने अकाउंट में क्या होगा जी? हेलो, क्रेडिट। और ये वाला इसके ऑपोजिट साइड पे आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डन। ये अच्छा जी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, प्रीपेड एक्सपेंस है जी 50 रुपए का ओपनिंग, क्लोजिंग है मेरे मासूम दोस्तों 80 का। एक्रूड एक्सपेंस है जी 100। बहुत सारे खर्चे होंगे, जिस तरह बिजली का बिल होता है, ये एक्रूड होता है भाई। क्या होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस नॉर्मली इंटरेस्ट तो इधर नहीं आना, उसका अपना टी अकाउंट बनेगा। उसके अलावा मेरे भाई रेंटल है, वो आपने प्रीपे कर दिया। क्या कर दिया? वक्त से पहले प्रीपे जी पे कर दिया। 100 इधर आएगा मेरे मासूम दोस्तों। फॉर एग्जांपल जी 120 इधर आया। बताएं। और एक्सपेंस उसने खुद आपको क्वेश्चन में गिवन है जी। क्या है बच्चों? इनमें भी एक मसला आएगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी है जी 500। कितने हैं?
500 कितने हैं मेरे भाई जी? बताएं जी कैश कितना आ गया जी? बोले शाबाश। कितना जी? 500। ये सही कहा जी इन्होंने? बाकी तालियां मारो इस तरह बैठ के। और भाई कैलकुलेट करके बताओ ये सही है 510 जी? हाँ भाई मारो तालियां इस तरह। इधर नहीं सही? अच्छा इधर देखो, इसके साथ क्या लिखना है? कैश पेड टू, अब सप्लायर्स के अलावा बाकी जितनी पेमेंट्स है ना उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर दें, कैश पेड टू अदर वेंडर्स। क्या बच्चों? सर ये कितना है? 500। यार ये ना बहुत ज्यादा हो गया ये। इधर करो आप 120 कर लो इधर। अब बताना बच्चों कितना लें जी? ओके जी, ओके। और यार इससे कोई नतीजा ना खस कर लेना कि सर ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये अदर वेंडर्स के जो कैश है ये रिसीट से ज्यादा। भाई इस तरह की कोई बात नहीं है, तो मैंने वैसे कहा अच्छा नहीं लग रहा इतना ज्यादा ये, और सही है ना, इससे कोई नतीजा ही ना खस कर लेना। अच्छा जी, ये 3 चीजें ना मेरे मासूम दोस्तों आपको लिखनी पड़नी है किधर? डायरेक्ट मेथड में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। वो सारी टिटो पार्टी खत्म हो जानी है जी। कौन से वाली? वर्किंग नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं आएगा। अभी मैं नोट्स बनवाता हूं, अभी सवाल भी करवाता हूं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं आएगा, एडजस्टमेंट्स आएंगी। सुनो, एडजस्टमेंट्स आएंगी लेकिन फॉर्मेट में नहीं आएंगी, वर्किंग में आएंगी। कैसे आएंगी बताता हूं मैं। उसके अलावा बच्चों वर्किंग कैपिटल की चेंजेस नहीं आएंगी। सही है, वो हम इधर ही एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, और सही है भाई, बस ये 3 चीजें आएंगी। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास कैश फ्लो, कैश बोलो फ्रॉम ऑपरेशंस। ओए ऑपरेशंस जी। अब ये कितना बना? 50 का। इसमें से आपने वही 2 चीजें लेस करनी है जी, इंटरेस्ट और जी। मिसाल के तौर पे ये 10 है और ये 15 जी। कितना बना जी? आप बात समझे नहीं है? तू समझा? बस आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ही आती होती है जी। कितना आया भाई? ओके सर, सिर्फ इधर तक चेंज है, बाकी सारा काम वही है। ये है चेंज, बाकी सारा काम क्या है भाई? आप ना नोट कर लो इसको। ये बाकी सारा इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एज इट इज वैसे ही है जी। कोशिश करके मैंने 10-12 मिनट्स में और गुफ्तगू करके नोट्स बनवाने हैं, फिर 1 घंटा हमारे पास होगा, उसमें सवाल हो जाएगा इंशाल्लाह एक जी। नहीं और भी कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह जी। ये फॉर्मेट है जी डायरेक्ट मेथड का। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ना ये 3 चीजें इस तरह आएंगी, बाकी आगे सेम है चांद। अभी क्वेश्चन भी करेंगे ना। लेस आप कर देंगे जी इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट और टैक्स पेड। भाई आपको समझ आया? इनडायरेक्ट में भाई मेरे भाई, अभी आपने प्री वालों को तंग नहीं करना, उनको मैं कल बताऊंगा ये बातें सारी जी। फिर परसों पूछ लेना उनसे, ठीक है जी। जो ऊपर बताया कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, हाँ इनमें कैश भी आएगा और क्रेडिट भी आएगा, तो सप्लायर वाले में भी हाँ, वो भी मैं अभी नोट्स बनवाता हूँ ना, अभी नोट्स बनवाता हूँ चांद। अभी ये नोट करो ना, अभी मैं नोट्स बनवाता हूँ आपको डायरेक्ट मेथड के। इनडायरेक्ट मेथड में और डायरेक्ट मेथड में आपको कुछ फर्क समझ आया? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उसमें कैश उतना ही आता है लेकिन इनडायरेक्टली आता है, सही है ना? और डायरेक्ट मेथड में
डायरेक्टली कैश आ जाता है, आपको फेस पे लिखना पड़ता है। फेस का मतलब समझते हैं आप, चेहरे पे कैश फ्लो के। जी लिख लिया भाई। ताजिर को क्या कहते हैं जी? वंडर्स। तेज हो गया C20। कर लिए भाई नोट? भाई आगे चलें, अब आगे चलें जी। अब थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लीजिए अगर आपने नोट किया तो। मेरे मासूम दोस्तों इधर देखें, एक मसला, पहले मसले सुनते जाएं फिर मैं नोट्स बनवाऊंगा। अभी लिखना कुछ नहीं है, सब नोट्स बनवाऊंगा। इधर देखें, मसला आया करेगा भाई, मसला चांद, ये जो परचेजेस होंगी ना, परचेजेस ये आपको गिवन नहीं होंगी। ये परचेजेस आपको, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस में क्या आ रहा होगा, से हाथ रखो भाई मुंह पे जी, जलील भाई के जी, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल्स लेस भैया कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट और लॉस में दी जाती है, ना के परचेजेस दी जाती हैं। भाई बात समझे हैं आप? मुझे बताएं जरा, खुद बताएं। हमने परचेजेस निकालनी है, कॉस्ट ऑफ सेल वाला डिब्बा आपको याद है। ये परचेजेस गिवन नहीं होंगी, ये परचेजेस नॉट गिवन, ये गिवन ही नहीं होंगी बच्चों, खुद निकालनी पड़ेंगी वर्किंग करके आपको। कैसे निकाल लेंगे? असल में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर होता है बच्चों किसके? कॉस्ट ऑफ सेल के। आपको तीन चीजें दी गई होंगी, दो बैलेंस शीट में पड़ी होंगी, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। और भैया कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास प्रॉफिट और लॉस में आ रही होगी, तो परचेजेस आ जाएंगी आपके पास, आ जाएंगी ना चांद? अच्छा जी, अब ना इसके लिए ना हम टी अकाउंट नहीं बनाते, हम इसके लिए इक्वेशन बना लिया करेंगे। ये वाली वो बच्चों को थोड़ा ज्यादा आसान लगती है। ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक, अभी लिखिएगा ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस आप इक्वल होता है बच्चों, ये आपके पास नहीं होगा परचेजेस, ये आप निकाल लेंगे ना इंशाल्लाह, आ जाएंगी मेरे भाई। एक मसला और आएगा, क्या आएगा मेरे भाई? एक मसला और आएगा यार। आप इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ना, आपको ये समझ आया कि डायरेक्टली कैश आना कैसे है, ये पहला मसला, ये समझ आ गया आपको? ये मैंने ये समझाने की कोशिश की आपको, नहीं समझा? फिर उसके बाद हमने ये समझा कि जी परचेजेस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होंगी। दूसरा मसला हमने समझ लिया, पहला मसला। दूसरा मसला ये हमने समझा कि परचेजेस क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम निकाल लेंगे इस इक्वेशन की मदद से। डन मेरे भाई? तीसरा मसला मेरे मासूम दोस्तों, बहुत तवज्जो तलब बात है। तीसरा मसला ये जो हमने इधर गुड्डू इधर, बहुत फोकस चाहिए, लाल पता नहीं किधर है, ये रहा सर, इधर सुनो ना, इधर सुनो। ये है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या है बच्चों? अब जरा तवज्जो से बात सुननी है। इसमें डेप्रिसिएशन भी होगी, इसमें बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस भी होंगे, इसमें मेरे भाई बाकी अदर एक्सपेंस भी होंगे, रेंट हो गया, इंश्योरेंस, लॉस ऑन डिस्पोजल भी होगा ना। गेन तो खैर अदर इनकम में होता है मेरे भाई, इनको एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को एज इट इज स्टार्ट करके नहीं लिख सकते आप, आपको एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट लेना पड़ेगा। यार्ड जो इधर लेते थे, क्यों परेशान हो गए हो? और सही है, कैसे एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट ले आप? डेप्रिसिएशन है। अब आप ध्यान से, अब प्रॉफिट के साथ कंपैरिजन नहीं है इसका, प्रॉफिट के साथ नहीं सोचना।
अब आपने जी इस एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या किया होगा, ज्यादा। मेरे भाई हालांकि ये नॉन कैश है, मैं तो कंपैरिजन के लिए कैश निकालना चाहता हूं ना इधर, तो मैं तो कैश वाले एक्सपेंस लूंगा ना, नॉन कैश थोड़ी लूंगा। कैश फ्लो बना रहे हो, क्या बना रहे हो? अच्छा पहली एक बात मुझे बताएं, क्या ये इधर एक्सपेंस आने चाहिए थे प्रॉफिट और लॉस बनाते हुए? आने चाहिए थे, बिल्कुल आने चाहिए थे। ये नहीं कहना कि ये गलत रिकॉर्ड हुए, 100% सही रिकॉर्ड हुए हैं, इधर ही रिकॉर्ड होने चाहिए थे। तो अब क्या मसला आ गया, हम असल में कैश फ्लो बना रहे हैं, हमें कैश का फ्लो जानना है। क्या जानना है? फ्लो ऑफ क्या बच्चों? कैश। कैश का फ्लो, फ्लो कैसे आता है? इन आउट, ऐसी सर जी? जी मेरे भाई इसके अंदर डेप्रिसिएशन पड़ी है, ये नॉन कैश है, माइनस करनी पड़ेगी। बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस माइनस। सर हम तो इसको इग्नोर करते थे, वो था इनडायरेक्ट मेथड, ये है डायरेक्ट मेथड। इधर इग्नोर नहीं किया जा सकेगा, इधर इग्नोर नहीं किया जा सकेगा। सर तीसरा, रेंट बिल्कुल सही पड़ा, इसने तो कैश में कन्वर्ट होना ना, ये तो कैश वाला खर्चा है। इंश्योरेंस भी कैश वाला, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सारे कौन से खर्चे हैं बच्चों? कैश वाले। मेरे भाई ये जो है लॉस ऑन डिस्पोजल, ये तो नॉन कैश है, क्या है? इसको क्या करना पड़ेगा? इसको भी माइनस करना पड़ेगा। डन? डन सर। अगर कभी उसने, ये कॉस्ट ऑफ सेल है, क्या है बच्चों? इसके अंदर भी उसने कभी गलती से नहीं, इसके गलती से नहीं, सही, इसके अंदर अगर कोई नॉन कैश वाला एक्सपेंस ऐड कर दिया तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा। ये कौन सा खर्चा होगा? ये नॉर्मली डेप्रिसिएशन होगी। आपने अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक चैप्टर पढ़ा होगा। जो हेड ऑफिस होता है, एक होता है फैक्ट्री, जो फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन होती है ना मेरे भाई, वो आप ना फिर कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाते हैं। आप में से कॉस्ट भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, बस पढ़ ही रहे हैं जी, पढ़ ही रहे हैं, बस समझा नहीं है मेरा ख्याल है जी। डेप्रिसिएशन ना मेरे भाई, जो डेप्रिसिएशन है, एक होता है हेड ऑफिस, एक होता है जी फैक्ट्री। फैक्ट्री वो चीज है मेरे भाई जिधर चीजें बनती हैं। क्या होती हैं बच्चों? भाई ओवरहेड्स के अंदर गोंगलुआ पढ़ा होगा आपने ये जी भैया, जिधर चीजें बनती हैं, जिधर क्या होती हैं? चीजें बनती हैं भाई, जिधर चीजें बन रही होती हैं उसे फैक्ट्री कहते हैं। जो उसकी डेप्रिसिएशन है, जो इधर प्लांट पड़ा, जो उस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है, वो इधर आती है भाई, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनती। हमें कैसे पता चलेगा? वो पर्चे में बता देगा, खुद एडजस्टमेंट में बताएगा, इतनी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में है, इतनी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में है। डन मेरे भाई? डन। अब हेडिंग दे दें डायरेक्ट एक्सपेंस की, शाबाश, डायरेक्ट एक्सपेंस की हेडिंग दे दें। अब मैं उसूल लिखवाने लगा हूं, जो बातें की है ना इन्हीं को लिखवाना है बस। डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट मेथड की हेडिंग, डायरेक्ट मेथड की हेडिंग। भाई जिन बच्चों के पास पुरानी किताब है ना, देखें मैं पुरानी किताब से देख के कुछ भी नहीं लिखवा रहा होता, जो क्लास में ध्यान में बातें आती है ना बस वो लिखवानी है, ठीक है जी। तो पुरानी किताब जिनके पास है, ये ना सोचें कि जी ये क्या उसका नाम है जी, मैंने पहले लिखा हुआ है, ये नुकसान की बात है। क्या है बच्चों जी? हर क्लास का मोमेंटम दूसरी क्लास से डिफरेंट होता है, एक बात समझिएगा। हर क्लास का मोमेंटम हर दफा बंदा अपडेट हो रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता, सही है सर जी? तो आपने ये बातें लिखनी है जी। लिखो जी, डायरेक्ट मेथड की हेडिंग दे दें। लिखो भाई लिखो, पहली बात, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस सिर्फ डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड में, सीक्वेंस में, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से आया करेगा। डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से आया करेगा। ब्रैकेट ओपन करके लिखें, डिफरेंस ऑफ फॉर्मेट। क्या मेरे भाई? फॉर्मेट में डिफरेंस की बात कर रहा हूं, बाकी तो चीजें सेम ही होंगी ना जी। डिफरेंस ऑफ फॉर्मेट, ओके बच्चों? आगे लिखें,
इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैं डिफरेंस किस डिफरेंस की बात कर रहा हूं अवैस भाई? फॉर्मेट। शाबाश। नहीं वसीम जी, जी मेरे भाई लिख लिया जी, लिख लिया भैया। दूसरी बात, डायरेक्ट मेथड में वर्किंग कैपिटल चेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डायरेक्ट मेथड में वर्किंग कैपिटल चेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो वर्किंग कैपिटल चेंज होता है ना, ये सिर्फ किस में आ रहा होता है भला? इनडायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में नहीं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है अभी बताता हूं। डायरेक्ट मेथड में आप अकाउंट्स बनाते हैं, सारे टी अकाउंट्स बना रहे होते हैं जी, वो चेंज नहीं लेते, नेट चेंज नहीं लेते जी मेरे भाई। डायरेक्ट मेथड में वर्किंग कैपिटल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके भाई, नेक्स्ट लिखें। इस मेथड में हमें जी, इसी के आगे इस मेथड काजी का ना नहीं लिखना भाई। इस मेथड में हमें क्या काजी को लिखना पड़ेगा? इस मेथड में हमें डेटर क्रेडिटर। यार ये बच्चे कम क्यों हैं? अब इतनी अहम बातें आज हो रही हैं। वीकेंड, कौन सा वीकेंड? वीकेंड कहते किसे हैं बताएं? हमें तो अपने स्टूडेंट लाइफ में पता ही नहीं था वीकेंड कहते किसे हैं। वीकेंड होता क्या है? वीकेंड। क्या वीकेंड भाई? आपको तो चाहिए ये हमारा जो टाइम मिल रहा है ये क्या है? नहीं, आपको तो अल्लाह का शुक्र, ये क्या सेशन एंड नहीं, ये आपको चाहिए कि अल्लाह ताला का तोहफा, तू भी तो अल्लाह का तोहफा ही है जी मेरे भाई। ये जो आप आजकल के जो दिन चल रहे हैं ना, इसको यूटिलाइज करो। वीकेंड शीकेंड कोई नहीं, वीकेंड जी। स्टूडेंट लाइफ में कौन सा वीकेंड होता है भाई जी? इस मेथड में हमें बोलो, इस मेथड में हमें डेटर कॉमा क्रेडिटर कॉमा आगे एक्रूड स्लैश प्रीपेड का टी अकाउंट बनाना पड़ता है। पहला डेटर, दूसरा मैं सुन लिया भाई, सुन लिया मैंने, कॉमा डेटर कॉमा क्रेडिटर कॉमा आगे मेरे भाई एक्रूड स्लैश प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट बनाना पड़ता है। ओके भाई, इधर तक लिख लिया? अच्छा जी, अगली बात मेरे भाई लिखनी है अगले पॉइंट में जाके। लिखें, आप पूरी स्टोरी लिखो ताकि जब आप रिवाइज करो ना तो भैया रिवीजन में आपके सारी चीजें आपके सामने हो, एम्बिग्युइटी ना हो, दोस्त से ना कुछ पूछना पड़े, दोस्त हमारे जैसे है। अगले पॉइंट में लिखो, हाँ जब, यार मैं ये चाहता हूं जब आप रिवाइज करें ना चीजें तो बिल्कुल क्लास वाला एनवायरनमेंट सामने आ जाए। हाँ जब बिल्कुल ये ऐसे सामने विजुअलाइज हो चीजें, यार ये पॉइंट लिखवाया था ऐसी की तैसी, क्यों नहीं याद आ रहा? हाँ जब क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे होंगे, हाँ जब क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे होंगे। दफा तुमने 2 मिनट बाद कहना सर दोबारा रिपीट करें, यू आर ऑलवेज लेट जी। हाँ जब, समझो, हाँ जब क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे होंगे तो हमारे पास परचेजेस नहीं होंगी, तो हमारे पास परचेजेस नहीं होंगी। ऑनलाइन वालों तुम भी लिखो, अल्लाह के बंदो, ऑनलाइन वाले सारे लेक्चर ले लेते हैं लेकिन नोटिंग करते ही नहीं है। एंड पे जाके कैसे यार आपको इतनी चीज नोटिंग नहीं करते, लेक्चर सारे लेते हैं जी। वो भाई कह रहे हैं अली नंबर सोया हुआ है जी। लिखें जी,
उसने मुझसे बाद में पूछना, सर ये कौन था लड़का जिसने ऐसे कहा था? लेक्चर ले रहा था और सोया हुआ था हैं, और सुन रहा है। वो सोना का मैं सोऊंगा कुछ तो जहन में आ ही जाएगा ना जी। ले मेरे भाई सुनो जी, हां जब क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे होंगे तो हमारे पास परचेजेस नहीं होंगी, हमें कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन बनाकर, इक्वेशन नहीं होता इक्वेशन होता है जी, हमें कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन बनाकर, हमें कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन बनाकर, हमें कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन बनाकर, हमें कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन बनाकर परचेजेस को बैलेंस, परचेजेस को बैलेंसिंग निकालना पड़ेगा। परचेजेस को एज अ बैलेंसिंग फिगर करना या जो भी लिखना है, हमें कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन बनाकर परचेजेस को बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। ओके भाई, ओके सर। एक अहम बात इससे भी ऑनवर्ड्स लिखें जी, अगला पॉइंट, 3 पॉइंट्स लिखवा दिए, चौथा पॉइंट लिखें, चौथा पॉइंट लिखें, लिखो लिखो भाई, ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं, लिखो, ये पूरा डायरेक्ट मेथड इंशाल्लाह 5-7 असूलों में आ जाना है जी। चौथा पॉइंट लिखो आगे जी, आके फिर हंसते हैं, ये लिख मेरा चांद, लिखो लिखो जी, डेटर के अकाउंट में अगला पॉइंट है चांद, ये अगला पॉइंट है, डेटर के अकाउंट में हमने जो सेल्स लिखनी है वो टोटल होंगी। यहां डेटर के अकाउंट में हमने टोटल सेल्स लिखनी है, आपने कहना सर हमने लिख ली है, डेटर के अकाउंट में हमने टोटल सेल्स लिखनी है। डेटर के अकाउंट में हमने, यार भाई अगर कोई पूछे तो ये ना कहना कि सर हमने, हमारे टीचर थे उन्होंने हमें बताया था डेटर के अकाउंट में टोटल सेल्स आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं हमने इसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, सही है ना। डेटर के अकाउंट में क्रेडिट सेल्स आती हैं भाई, ये उल्टा कॉन्सेप्ट ना जहन में बिठा लेना। हम इधर क्यों लिख रहे हैं टोटल, भाई वो असल में टोटल कैश आ जाएगा ना, हम इसलिए 2-2 दफा काम नहीं करेंगे, उसूलन क्रेडिट वाली ही आती हैं जी। हमारी वर्किंग हमारी मर्जी भाई जी। मेरे भाई लिखो, डेटर के हमने, बोलो, डेटर के अकाउंट में टोटल सेल्स लिखनी है और क्रेडिटर के अकाउंट में टोटल परचेजेस लिखनी है। वो तो खैर आ ही टोटल रही होंगी, लेकिन फिर भी जहन में कभी सवाल आ ही सकता है, बहरहाल मुश्किल ही आए जी। हमने डेटर के अकाउंट में टोटल सेल्स लिखनी है, क्या टोटल सेल्स जी, कहो टोटल, टोटल सेल्स लिखनी है और क्रेडिटर के अकाउंट में भी टोटल परचेजेस लिखनी है। आगे टोटल के आगे लिख लो क्रेडिट प्लस कैश, लिख लिया, क्रेडिट प्लस कैश लिख लिए जी, शाबाश। अगला 5वां उसूल लिखो बच्चों, 5वां उसूल, 5वां उसूल लिख लो भाई जी। ये अभी आपको बताया था ना, वो एक्सपेंस जो है इसमें नॉन कैश भी होते हैं, लिखें जी। अगर कॉस्ट ऑफ सेल, अगर कॉस्ट ऑफ सेल, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, भाई तो बुलेट्स बना रहे हैं, वेल डन, शाबाश, अच्छा छू गए हो। अगला पॉइंट जी लिखें, अगर कॉस्ट ऑफ सेल एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, अगर कॉस्ट ऑफ सेल एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, अगर कॉस्ट ऑफ सेल एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, अगर कॉस्ट ऑफ सेल एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कोई नॉन कैश एक्सपेंस आ रहा है तो उसको, अगर कॉस्ट ऑफ सेल एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कोई नॉन कैश एक्सपेंस आ रहा है तो हम उसे एड बैक नहीं, हम उसे माइनस कर देंगे। एड बैक चांद प्रॉफिट में होता है, आप लेट आए हो, ये जी समझाया था बच्चों, ये एक्सपेंस है चांद, इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना।
इसने एक्सपेंस बढ़ाया होगा, माइनस करेंगे, सही है ना। उधर प्रॉफिट होता था, उधर एक्सपेंस हमारे पास था ही नहीं, इसने प्रॉफिट को कम किया होता था नॉन कैश, तो अब बढ़ा देंगे प्रॉफिट को। ये इनडायरेक्ट में होता था प्रॉफिट में ऐड करना, इधर लेस एक्सपेंस है लिहाजा एक्सपेंस को लेस कर देंगे। ओके मेरे भाई। अच्छा आगे लिख लो, आगे लिख लो। कॉस्ट ऑफ सेल में तो जस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल में तो जस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ सकता है। ये मैं नॉन कैश की बात कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ सेल में तो जस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ सकता है, और आगे ब्रैकेट में लिख लो नॉन कैश, फिर भूल जाना है आपने। कल को सवाल पूछोगे सर सिर्फ डेप्रिसिएशन आता है कॉस्ट ऑफ सेल में? जी, कॉस्ट ऑफ सेल में तो ये उसी पॉइंट के आगे लिखना था आपने, उसी पॉइंट, जब तक मैं ना कहूं अगला पॉइंट नहीं बनाना आपने जी। कॉस्ट ऑफ सेल में तो जस्ट, जी जस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ सकता है, जबकि 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 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन, जबकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन, जबकि राफेल लिख लेना, जबकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन, बैड एंड डाउटफुल डेट, बैड एंड डाउटफुल डेट, डेप्रिसिएशन एक, बैड एंड डाउटफुल डेट दो, तीसरा लॉस ऑन डिस्पोजल, चौथा इंपेयरमेंट लॉस, चौथा भाई सारे वही वाले ना, लेकिन इधर मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, मैं इनकम की बात नहीं कर रहा जी। इंपेयरमेंट लॉस और पांचवा फेयर वैल्यू लॉस ना, वो जो उधर आता होता था चांद, किधर इन्वेस्टिंग में, हैं फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, हाँ शाबाश 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 जी। और बच्चों क्या, इंपेयरमेंट लॉस और जी फेयर वैल्यू लॉस, ये मेरा ख्याल है ये 5 आ सकते हैं। रिवैल्यूएशन लॉस भी खैर इधर ही आ रहा होगा, आगे लिख लो रिवैल्यूएशन लॉस भी। बच्चों वही वाले सारे जो उधर लिखे थे, चलो फिर भी मैंने दोबारा एक दफा लिखवा दिए, ये वाले आ सकते हैं। ओके बच्चों, अच्छा जी अगली बात, अब ना ये बात जरा तवज्जो से सुननी है, ये हजम करनी है ये वाली बात। अब सवाल रह गया अदर इनकम में क्या होगा। हम ना इधर ना अकाउंट जो बना रहे होंगे ना, अदर इनकम का इंपैक्ट ही नहीं लेंगे। अदर इनकम में मेरे भाई अदर इनकम का इधर इंपैक्ट ही नहीं आ रहा होगा, सही है सर। अदर इनकम में ना सिर्फ वो वाली इनकम हमने इधर लेनी है बच्चों, जो कैश, ये कौन बोला, शाबाश वेल डन जी। हमने इधर जो अदर इनकम लेनी है वो सिर्फ वो वाली लेनी है मेरे भाई जिससे रिलेटेड, बोलो शाबाश, कैश, उसका टी अकाउंट बनाना है, बस लिख लो। बाकी जो होगी ना उसकी एंट्री करके कहीं ना कहीं पोस्टिंग तो कर ही देंगे, लेकिन एक्टिविटीज के अंदर कौन से वाली आएगी, लिखें अगला पॉइंट, लिखें अगला पॉइंट, लिखें क्वेश्चन में, लिखें क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर लिखो, क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर उसने हमें अदर इनकम का डेटा दिया होगा। डेटा होता है, डेटा होता है, डेटा जी। क्वेश्चन में उसने हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में अदर इनकम का डेटा दिया होगा। हमने उसमें से वो वाली इनकम जिससे रिलेटेड, बोलो शाबाश,
जिससे रिलेटेड कैश आ रहा हो उसका टी अकाउंट बना देना है। जिससे कैश आ रहा हो उसका टी अकाउंट बना देना है। उसका बोलो शाबाश, उसका टी अकाउंट बना देना है। उसका क्या करना है चांद? टी अकाउंट। और बाकी जो होगी वो देखो ना, अब वो कहता है अदर इनकम इंक्लूड्स फेयर वैल्यू गेन, तो इसकी एंट्री क्या होगी? अदर इनकम क्रेडिट कर दी होगी इसने, और मेरे भाई उसने कर दिया ऑनरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट। यही किया होगा ना भाई, यही किया होगा। क्या था? अदर इनकम इंक्लूड गेन ऑन डिस्पोजल। क्या भैया जी? तो वो जो गेन जितना होगा अदर इनकम में शामिल कर दिया होगा बस। बाकी इसका कोई टी अकाउंट तो नहीं ना बनना। वो टी अकाउंट किसका बनना है? और आप कहेंगे, और आप बच्चे कहेंगे सर जी ये जो गेन आ रहा है इसको रिवर्स कर दें। वो अदर इनकम को कहीं लिखना ही नहीं है हमने। अब आप समझ रहे हो, एक्सपेंसेस को इसलिए लिखना, उसके टी अकाउंट वगैरह बन रहे होंगे ना उसके, इस तरह कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और बात समझ गए? आखिरी बात लिख लें बच्चों, आखिरी बात भाई ये है। पहले था इनडायरेक्ट मेथड, उसमें जो हम ना लेते थे डेटर्स को या ट्रेड रिसीवेबल्स को, वो किससे अकाउंट बना रहे होते थे भला? वो जो ट्रेड रिसीवेबल का जो अकाउंट बनता था वो किस पे बन रहा होता था? वो किस पे बन रहा था? ग्रॉस पे या नेट पे? नेट डेटर्स, नेट डेटर्स। शाबाश। किस पे बनता था? नेट डेटर्स। किस पे भाई? नेट डेटर्स। किस पे बनता था? नेट डेटर्स पे। किस पे मेरे भाई? नेट डेटर्स पे। अच्छा जी, ये है डायरेक्ट मेथड। ये क्या है मेरे भाई? इस पे मेरे मासूम दोस्तों जरा फोकस करना है आपने। चांद इधर, इसमें ना आपको असल में ना बैड डेट भी चाहिए और डाउटफुल भी चाहिए। डाउटफुल डेट तो आते ही तब हैं जब इंक्रीज इन प्रोविजन आए या डिक्रीज इन प्रोविजन, ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन हो। मजबूरन आपको, और ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है। इसमें क्लोजिंग इस वो नहीं ले लेना बस नेट इंपैक्ट। इसमें आपको डेटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके साथ साथ मेरे मासूम दोस्तों प्रोविजन का भी बनाना पड़ेगा, और बैड एंड डाउटफुल की वर्किंग भी करनी पड़ेगी। लिखें नोट, लिखें लिखें। इस मेथड में, और भाई ऊपर डायरेक्ट मेथड की हेडिंग दे देना, फिर इसका पता ही ना चले इस क्या है जी। अच्छा, इस मेथड में हमें डेटर का अकाउंट ग्रॉस अमाउंट पर बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, इधर ना 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं मैं। आप लोगों ने ना, आप लोग माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, आप लोगों ने क्या करना है? सोच के मुझे जवाब देना है। अगर मैं नेट से अकाउंट बनाऊं तो उसका नुकसान क्या होगा? एक तो प्रोविजन का मसला है, एक और मसला भी होगा। सोच के इधर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये बात स्टूडेंट्स को कही जाए ना कि सोच के, तो यकीन करें मैं अपने पे भी अप्लाई करता हूं। जब मुझे कहना कि यार इसको थोड़ा जरा सोच लेते हैं हम, जब तक मैं अपने दिमाग को इनपुट नहीं देता ना, मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। आप में से बहुत सारे बच्चे बस ऐसे बैठे हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जवाब कैसे आएगा? इनपुट दो, इसको भेजे को इनपुट दो, इनपुट दो, इनपुट दो। सोचो, इनपुट इधर दिमाग में ले, इनपुट ऐसे जाती है दिमाग में ऐसे। डेटर का पूरा अकाउंट आपके सामने आ जाना चाहिए। ये बनेगा ग्रॉस पे, इसमें आएगा क्या? कैश आएगा, सेल आए, इस तरह करके ये इनपुट दो, फिर प्रोसेस चलना शुरू होगा, फिर प्रोसेसर चलेगा। हाँ, गुड, शाबाश जी। बताओ जी, सोच लो, फिर पूछता हूं मैं। बोलेगा नहीं कोई। हुजैफा सर में दर्द शुरू होगी, वो ऐसे ऐसे घुमा रहे सर को ऐसे। कभी आज तक चलाया हो इसको तो फिर ही है ना। दिमाग और मेरे भाई ये जो मशीनरी होती है ना, इसको अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो ये जंग आलूदा हो जाती हैं चीजें। क्या होती हैं? दिमाग को जितना चलाएंगे, अल्लाह ताला ने एक ऐसा इसके अंदर ना, वो पता नहीं क्या चीज फिट की है, इसको जितना चलाएंगे उतना माशाल्लाह चलेगा। चीज जैसे जैसे चलती जाती है बच्चों, उसकी ना कदर कीमत कम होती है। क्या होती है बच्चों? वैल्यू लूज करती है। दिमाग अल्लाह ताला ने मतलब ऐसी एक चीज है, जितना चलाएंगे माशाल्लाह चलेगा जी। सोचने समझने की सलाहियत बढ़ेगी। सर यही तो बढ़ानी नहीं है जी। जी पेपर में मशवरा नहीं होगा जी, पेपर में मशवरा नहीं होगा, पेपर में अपना अपना होगा। बताएं जी।
जी जी मेरे भाई सोच लिया सबने, बताएं क्या 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 फर्क आएगा जी, नेट डेटर्स और ग्रॉस डेट क्या फर्क आएगा भाई? जी इधर देखें मेरे पास, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखो भाई, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, ओ गुड्डू इधर देखो, इधर देखें भाई, इधर देखें, इधर देखो। मैं अज्यूम करता हूं ये अकाउंट ना मैंने ग्रॉस अमाउंट पे बनाया। ग्रॉस अमाउंट का मतलब ये होता है जी, आपने ना प्रोविजन, सुने बात सुने, प्रोविजन थी मेरे भाई 2 रुपए की, और नेट ये इस तरह होता है। ग्रॉस डेटर्स क्या होते हैं बच्चों? ग्रॉस ये है फॉर एग्जांपल, ओपनिंग पे कह रहा हूं, ये है नहीं 100 के, इसमें से आपने लेस कर दिया बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2 रुपए की, कितने की? हम इनडायरेक्ट मेथड में ये करते हैं जी, नेट चेंज लेते हैं। क्या लेते हैं जी? नेट इसका चेंज लेते हैं पिछले साल के साथ। अगर ये है 98 और जो हमारे वाला साल है उसमें है जी 160 इधर और 5 इधर, ये आ गए जी 155। कितने आ गए बच्चों? अगर मैं इधर ओपनिंग में ना, इधर सुनना बात सुनना, अगर ओपनिंग में मैं नेट लेता हूं, नेट वो आएंगे मेरे भाई पिछले, ये 98 और इधर कितने आ जाएंगे? अब मसला क्या आएगा? आपकी ये सेल, आपकी ये कैश वाली अमाउंट हिल जाएगी, करके देख लो। आपकी कैश वाली अमाउंट गलत आएगी, आपकी कैश वाली अमाउंट क्या आएगी? गलत। करके देख लो, करके देख लो, करके देख लो, करके देख लो, करके देखो, तसल्ली करो ना यार एक दफा भाई। जितने आपके दिमागों में सवालात हैं, डर हैं, इन डर को खत्म करके जाओ एग्जाम के अंदर। जी आया ना चेंज? जी भाई आया चेंज? आया ना चेंज? अभी आपका नोट क्या लिखवाया बताएं जरा, अभी आपका नोट क्या लिखवाया काजी भाई? 25 नहीं, इसको 22 को 20-22 पे करवाएं जी। अभी आपको क्या क्या, क्या बताया? हाँ जी, हाँ जी, डेटर का अकाउंट ग्रॉस पर बनेगा, और आगे, अच्छा आगे लिखें डेटर्स का अकाउंट ग्रॉस पर बनेगा। आगे लिखें यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का सेपरेट टी अकाउंट बन रहा होगा, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का सेपरेट टी अकाउंट बन रहा होगा, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का सेपरेट टी अकाउंट बन रहा होगा। बात समझ आई? बात समझ आई? बात समझ आई? और आगे लिखें प्रोविजन के अकाउंट से हमें डाउटफुल डेट एक्सपेंस का पता चलेगा। लिखें प्रोविजन के अकाउंट से हमें, बोले प्रोविजन के अकाउंट से हमें, बोले डाउटफुल डेट का पता चल रहा होगा। प्रोविजन के अकाउंट से हमें क्या पता चल रहा होगा? डाउटफुल डेट का। किसका भैया? डाउटफुल डेट का। जी प्रोविजन के अकाउंट से हमें क्या पता चल रहा होगा? डाउटफुल डेट का। और सही है, ठीक है भाई। आगे लिखो, पिछले वाली ऑटो पे लगा हुआ मैं जी, साथ वाले से नहीं, सारे पीछे हो जाए क्या? अब जी मेरा ना थैंक यू करी जरा सुबह का बोल रहे हैं, उसने एक चीज बताई तो कहता थैंक यू जी। अच्छा जी मेरे भाई इधर देखें, इधर देखें, बहुत तवज्जो से बात सुने। नहीं मैं बिस्किट नहीं खाऊंगा सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अच्छा सुने बात सुने भाई, बात सुनो। सर जी मैंने ये कहा आपको डेटर का अकाउंट किस अमाउंट से बनाना पड़ेगा? ग्रॉस अमाउंट से। प्रोविजन का इसका मतलब अलग अकाउंट बनेगा। अब प्रोविजन के अकाउंट से क्या आएगा आपको? अब देखो ना इतनी बातें अब आपको पता है, लिख लो एक दफा, लिख लो जो चीज जहन में है, दिमागों में इसको लिख लो, राइट डाउन करो। उससे क्या आएगा बच्चे? बोलो शाबाश। डाउटफुल डेट एक्सपेंस आएंगे। लेकिन अभी मेरे भाई टोटल एक्सपेंस तो आया ही नहीं। बैड को इसके अंदर ऐड करेंगे तो टोटल एक्सपेंस आएगा आपका, बैड एंड डाउटफुल डेट। आगे लिखें, आगे लिखें, आगे लिखें, बैड डेट एक्सपेंस को इसके अंदर ऐड करेंगे तो टोटल बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस आएंगे। आगे लिखो, तो काउंटिंग का मेरा
जी हम अकाउंट बनाएंगे ही नहीं, मैं अकाउंट नहीं बनाता, मैं वर्किंग करूंगा इसकी जी। वो अकाउंट में मसला आता है बच्चों को यार, उसमें ना असल में 2 ट्रीटमेंट उस्ताद करवाते हैं अकाउंटिंग में, दोनों डिफरेंट है, वो दोनों मुख्तलिफ उस्तादों से पढ़ के आते हैं, मैं फिर अकाउंट बनवाता ही नहीं हूँ, जान ही छूटे। लें जी मेरे भाई, हम बैड डेट एक्सपेंस को इसमें ऐड करेंगे और हमारे पास टोटल बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस आ जाएंगे। डन डन मेरे भाई, डन डन सर। लें जी, आप अगली बात सुन लें, वर्किंग्स का रेफरेंस लिख लें जी। डेटर की वर्किंग होगी वर्किंग नंबर 2, प्रोविजन की वर्किंग होगी वर्किंग 2.1, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस की वर्किंग होगी वर्किंग 2.2 जी। लिखें जी, वर्किंग रेफरेंस, वर्किंग रेफरेंस, वर्किंग रेफरेंसेस, वर्किंग रेफरेंसेस, वर्किंग रेफरेंसेस, वर्किंग रेफरेंसेस जी। लिखें जी, वर्किंग रेफरेंसेस में लिखें बच्चों, वर्किंग रेफरेंसेस में लिखो, डेटर की वर्किंग होगी जी वर्किंग नंबर 2, डेटर के साथ लिखें वर्किंग नंबर 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल के साथ लिखें वर्किंग नंबर 2.1, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस के साथ लिखें वर्किंग नंबर 2.2। डेटर के साथ वर्किंग 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के साथ वर्किंग 2.1 और बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस की वर्किंग 2.2। क्रेडिटर के साथ लिखें वर्किंग नंबर 3, क्रेडिटर के साथ लिखें बच्चे वर्किंग नंबर 3। ओके सर। उसके बाद मेरे भाई लिखें कॉस्ट ऑफ सेल इक्वेशन की वर्किंग 3.1, कॉस्ट ऑफ सेल के साथ वर्किंग, कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग होगी इक्वेशन की वर्किंग के साथ लिखें वर्किंग 3.1 और कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट, यानी अगर कोई इसमें नॉन कैश चीज पड़ी है तो कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट, इसके साथ लिखें वर्किंग 3.2। इसके साथ क्या लिखो बच्चे वर्किंग 3.2। ओके सर। आगे प्रीपेड स्लैश एक्रूड एक्सपेंस वर्किंग नंबर 4, प्रीपेड स्लैश एक्रूड एक्सपेंस के साथ लिखें वर्किंग नंबर 4, प्रीपेड स्लैश एक्रूड एक्सपेंस के साथ लिखें वर्किंग नंबर 4। और मेरे भाई इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एडजस्टमेंट वर्किंग 4.1, वर्किंग 4.1, वर्किंग 4.1। ओके सर, ओके सर, ओके जी। एक आखिरी नोट लिख लें, जहन में आ गया, एक आखिरी नोट लिख लें, जहन में आ गया भाई, आखिरी नोट लिख लें, जहन में आया, अभी लिखें बैलेंस शीट, इधर बैलेंस शीट में आने वाली हर चीज का टी अकाउंट ही बनेगा, इधर बैलेंस शीट में आने वाली चीज का नॉर्मली टी अकाउंट ही बनेगा। भाई वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो वैसे ही फोत होगी ना, खत्म होगी, तो यहां तो चीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगी, बाकी सबका क्या बनेगा चांद, टी अकाउंट बनेगा। ओके सर, और सही है, और बात समझ आई चांद? लें सर, अब आप आ जाएं, अब आप आ जाएं जी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2, यूनिवर्सल लिमिटेड, क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन नंबर 2। काजी मेरे भाई, सर प्लीज रेस कीजिएगा जी, हैं? और वो पास पेपर वाला जो है, पहले ये करते हैं फिर वो करते हैं, वो भी करना है चांद, वो भी करना है, वो भी करना है जी। वो पास पेपर क्वेश्चन नंबर 11 है। ये बात सुनो भाई, जज़ाकल्लाह यार, शुक्रिया। ये कैफे है, कैफे है नहीं आज, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी बात सुने भाई, बात सुने भाई, जलील किधर गया? वो संडे वाला जो क्वेश्चन है ना, वो ज्यादा आसान है इससे, जो पास पेपर वाला है, वो भी करेंगे जी मेरे भाई। गुड्डू बात सुनो,
आपने ना 3 4 5 लाइन ना छोड़नी है अभी डायरेक्ट मेथड में। कल लिखवाऊंगा कुछ और चीजें कि सवाल की पहचान, वैसे जरूरत नहीं है लिखवाने की, है वो बताता है, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी सर थोड़ा सा बताएं, हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना या इनडायरेक्ट से? भाई वो सवाल में खुद बताता है, और ना बताए हमेशा इनडायरेक्ट से करना है जी, इनडायरेक्ट से हमेशा। डायरेक्ट मेथड को स्टार्ट करने की ना उसकी पहचान है, अगर वो चीजें होंगी तो ही डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। वो पहचान क्या है मैं कल लिखवा दूंगा, वैसे जरूरत नहीं है, वो खुद बताता है, फिर भी बता दूंगा। इनडायरेक्ट प्रैक्टिकली इंडायरेक्ट मेथड, भाई ने कहा स्टैंडर्ड किसको प्रेफर करता है? भाई प्रैक्टिकली ना, जब भी मैंने कैश फ्लो हमने बनाई, जब भी केपीएमजी में भी, इधर हमारी दूसरी फर्म डिस्कॉन में भी, जब भी इनडायरेक्ट मेथड। सर क्वेश्चन नंबर 2 जी, चल भाई सर मेरे भाई इधर देखो, गुड्डू इधर देखो, गुड्डू इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो सर। पहले हम कर लेते हैं, स्किम करते हैं क्वेश्चन। सर 2 सालों की बैलेंस शीट है, क्वेश्चन नंबर 2 2 सालों की। अच्छा अब ना रोला नहीं डालना, हमारे पास गिनती का टाइम है सिर्फ 31 मिनट, 1:30 बजे तक मैक्सिमम क्लास लेके जा सकते हैं, जुमा भी है, तो कोशिश करके ना सवाल करना है, हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है जी। मेरे भाई प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का क्या बनेगा, जल्दी बोलो सर। स्टॉक इन ट्रेड, इसकी वो इक्वेशन बन जाएगी ना, वो इक्वेशन में इस्तेमाल होगा, कॉस्ट ऑफ शेयर इक्वेशन। सर रिसीवेबल का क्या बनेगा, रिसीवेबल का क्या बनेगा? कैश। वैसे मैं आपको बात बताऊं, लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस रहने दे, सबका टी काउंट ही बनने हैं। कैश। अच्छा एक नजर मार लेना, एक नजर इधर यार, ना कन पंकर भाई जी। शेयर कैपिटल मेरे भाई जल्दी से बोलो, टी काउंट। रिटेन अर्निंग क्वेश्चन में है, रीवैल्यूएशन सरप्लस है और ड्यूरिंग द ईयर आ रहा है, समझ जाना, शायद पीपी में जाएगा, शायद नहीं जाएगा इधर। भाई डिबेंचर्स, लायबिलिटी 2000 से क्या हो रही है बच्चों? लायबिलिटी 2000 से क्या हो रही है? जी जी मैं बनवाता हूं पार्ट जी। लायबिलिटी 2000 से क्या हो रही है? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर टाइम कभी कम होना और लायबिलिटी इस तरह डिक्रीज हो रही है तो सीधी सी बात है भाई, क्या होगा बताओ? शाबाश, 2000 सीधा रीपेमेंट में लिख दीजिएगा। और एक और बात बताऊं जी, ये शॉर्टकट्स होते हैं, ये 25,000 शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, भाई क्यों होगा? अगर बोनस शेयर और बोनस डिविडेंड नहीं है तो सीधा 25,000 पार करके आप किधर लिख देंगे? रिसीव्ड फ्रॉम इशुएंस। लेकिन मैं इस तरह नहीं करवाऊंगा, मैं पहले टी काउंट बनवाऊंगा, फिर बताऊंगा कि ऐसे भी किया जा सकता है, कल भी बताया था। इंटरेस्ट पेएबल का टी काउंट, ट्रेड पेएबल टी काउंट जी। एक्रू डायरेक्ट मेथड है ना, एक्रूड लायबिलिटीज आ गई। अनअर्न्ड मेंटेनेंस, ये होती है बच्चों अनअर्न्ड इनकम, ये ना अपनी कोर एक्टिविटी से हटके कोई और सर्विसेज भी दे रहे होंगे ना, ये है जी अनअर्न्ड इनकम। क्या है बच्चों? इसका टी काउंट बन जाएगा। इससे क्यों बनेगा मुझे कैसे पता? भाई इससे रिलेटेड कैश आ रहा होगा ना जी। कहता इनकम टैक्स पेएबल, लें सर, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट उसने आपको दी है, सेल्स दी है मेरे भाई, उसने आपको दी है भाई। इधर सेल्स काम आनी है किस अकाउंट में? लिखते जाओ आगे, डेटर। कॉस्ट ऑफ सेल किधर काम आनी है? इक्वेशन में। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहां काम आने हैं? एक्रूड के अकाउंट में, एक्रूड स्लैश उसमें, एक्रूड स्लैश प्रीपेड के अकाउंट में। भैया इंटरेस्ट एक्सपेंस किधर? ये अदर इनकम नहीं काम आनी कहीं भी ना, ये काम आना है कहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंस जी, बोलो 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 बोलो, टी अकाउंट में अपने, इसके टैक्स एक्सपेंस अपने टी अकाउंट में काम आना है, आना मेरे भाई। लें सर जी, क्या ख्याल है आपका? डन मेरे भाई। अच्छा अब ना ये मोटा मोटा जरा कहता 60% ऑफ सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट। इग्नोर करो इसको, यू विल मेंटेन। अच्छा एक बात और सुनो भाई, ये जो बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स आ रहे होते हैं, ये ग्रॉस होते हैं नेट होते हैं? नेट होते हैं, आपको खुद ग्रॉस करने पड़ेंगे। हमेशा बैलेंस शीट में आने वाले डेटर्स नेट होते हैं अगर बैलेंस शीट सही बनी है। और हम हमेशा एज्यूम करते हैं कैश फ्लो में कि बैलेंस शीट सही बनी है, प्रॉफिट और लॉस भी सही बनी है, जब तक वो बताए ना। डेप्रीसिएशन 22.5 मिलियन, कहता 70% डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में है, तो 30% किधर होगी?
ये एडजस्ट कर देंगे ना, इसको एडजस्ट कर देंगे जी। इसका मतलब है जी 22 टू 22.5 के दो हिस्से हैं ना, कौन कौन से, जल्दी से बताओ भाई। कॉस्ट ऑफ सेल और क्या मेरे भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। भाई ये नॉन कैश एक्सपेंस है ना, इसको कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करना 70%, कितना बनेगा, कितना, और इधर छेती छेती। ओके सर जी। सर आगे कहता अदर इनकम में क्या शामिल है, गेन ऑन 3 मिलियन ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल फॉर रुपीज। ये जो फॉर के आगे लिखा है ये सेल प्रोसीड है या हा, ये सेल प्रोसीड्स हैं, क्या है भाई। तो वो आप निकाल लोगे, वो जो टी अकाउंट बना के वो जो पीपी में आपने व्हीकल की वो लिखनी है बुक वैल्यू आ जाएगी सर। और इस 3 मिलियन को कहीं भी नहीं लिखना, एड बैक करने की जरूरत, लेस करने की जरूरत ही नहीं है, जिस तरह इंडायरेक्ट में करते थे। डन मेरे भाई। मेंटेनेंस इनकम ऑफ 8 मिलियन, ये उधर था ना अनअर्न्ड जी, ये इनकम है, इससे कैश आएगा, इसका टी अकाउंट बनेगा ना। ये डिस्काउंट मुझे समझाना पड़ेगा आपको। बहरहाल कहता जी यूजिंग आपने बनानी है जी, इसको काट दें जी, इसको काट दें, इनडायरेक्ट मेथड को काट दें मेरे भाई। आपने डायरेक्ट मेथड से बनानी है। किस मेथड से बनानी है सर? सर मुझे फॉर्मेट जल्दी से बनवा दें, शाबाश, फॉर्मेट बनवा दें। आपने स्किम कर लिया, पहले स्किम किया करना है आपने क्वेश्चन जी मेरे मासूम दोस्तों। यूनिवर्सल स्टेटमेंट ऑफ, बोले शाबाश, फॉर द ईयर एंडेड 17 जी है, और नहीं मेथड का रेफरेंस, बस ठीक है चांद जी। आप मेरे भाई बताओ जल्दी से, सबसे पहले क्या लिखना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या लिखना है बच्चों? नहीं भाई मेथड का रेफरेंस नहीं चांद, ठीक है भैया। सर इसमें क्या आना है, अभी आपको बताया था पीबीटी है ना भाई, डायरेक्ट है, कैश रिसीव्ड, ये कोर एक्टिविटी वाले कस्टमर्स हैं। मेरी बात नहीं सुन रहे? यस सर का मतलब कि वाकई नहीं सुन रहे। इसके साथ ना वर्किंग का रेफरेंस दो, वर्किंग 2, क्या करो भैया, वर्किंग 2। फिर कैश पेड टू सप्लायर, इसके साथ वर्किंग का रेफरेंस। फिर सर जी कैश पेड टू, इसके अलावा बाकी जो कैश पे किया वेंडर्स, इसके साथ वर्किंग का रेफरेंस वर्किंग 4। आपके पास क्या आ जाएगा भैया, फ्रॉम, फिर सर जी लेस, लो जी वो इतनी ज्यादा चीजें थी अब ना थोड़ी हो गई हैं, इंटरेस्ट पेड, और भैया टैक्स क्या आ जाएगा जी, आपने कभी नोट किया जैसे जुबान चलती है ऐसे हाथ क्यों नहीं चल रहा जी, फ्रॉम जी मेरे भाई मैं आपको बताता हूं, फिर भाई ने अभी जो कहा, ये जिसने लेंस नहीं लगवाए ने C20 वाले ने, C22 वाले ने, जी मेरे भाई जी, इधर क्या आ जाएगा मेरे भाई, इन्वेस्टिंग, हाँ जी, इसमें बताओ ना अभी एडिशन इन पीपी आ जाएगा, एडिशन इन भैया बोलो शाबाश। और सर जी इसके अलावा तो मेरा ख्याल है जी ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ना CWIP है, ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है,
तो एक गेन आ रहा है, सेल प्रोसीड्स होंगी ना फ्रॉम डिस्पोजल। व्हीकल भी की है, चलो पीपी लिख लो जी, भाई ने कहा मान लीजिए। और जी बस किथे भाई, अभी अनअर्न्ड मेंटेनेंस पढ़ के तो आया है, इनकम रिसीव्ड हो तो रही है, मेंटेनेंस इनकम रिसीव्ड। चांद ए माशाल्लाह अभी पढ़ के आए और ये हालात हैं। वो एक दफा चीज पढ़ ली जाए किधर यार, पढ़ने के बाद वो मेंटेनेंस इनकम रिसीव्ड भूलना, भूलते क्यों हो आप लोग, समझ नहीं आ रही। हाफजा कमजोर नहीं है, नजरों की हिफाजत करनी है भाई। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम जी, और टिटो पार्टी कर रहे हो, इधर देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इधर क्या आएगा जी, रिसीट। भाई नया पार्ट नहीं बनाया हमने अभी, तो भाई बना दे नया पार्ट यार, ये तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा ऐसे।